हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यू अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आ रही है। एनआईएस डीलेट गैजेट पर प्रधानमंत्री लेंगे संज्ञान। एनसीटी एमएचआरडी की त्रुटियों में संशोधन के लिए पत्र लिखा गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात का भी पत्र लिखा गया कि एनआईएस डीलेट के 14 लाख विद्यार्थियों को भविष्य किस प्रकार अंधकारमय में हुआ है। और दूसरी बात, ये जो मुहिम तेजी से चल रही है, इसमें आप भी अपने एरिए में, जो क्षेत्र में जहाँ रह रहे हैं, चाहे जिस भी भारत की किसी भी राज्य से हैं, आप इस मुहिम में शामिल हुई। अपने क्षेत्र के सदस्य, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी या माननीय लोकसभा सदस्य से जिससे मुलाकात कर पाएँ, उनसे अभी आप पत्र लिखा के प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र भेजा। जैसे कि पत्र भेजा गया है, क्या है, चलिए। 27/12/2023 को, जैसा कल इसमें हमने भी थोड़ा सा इसमें स्पष्टीकरण किया था, लेकिन ये पूरा पत्र हमारे पास नहीं होने की वजह से आपको स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाए थे। सेवा में आदरणीय सांसद महोदय, महाराजगंज सिवान बिहार से हैं। इन्होंने भी पत्र, देखिए सबसे ज़्यादा इसमें सक्रिय भूमिका जो अदा कर रहे हैं इसमें बिहार से, क्योंकि बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही थी, बिहार फेज 2 की और फेज फर्स्ट में भी, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से बाहर किया गया है। अब इसके लिए वो विद्यार्थी बिल्कुल कार्यरत हो गए, मतलब पूरा एक्टिव मेथड उसमें है कि कहीं ना कहीं से अपनी बात को शिक्षा मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं विषय क्या है। विषय प्रशासनिक सेवा के संबंध में सुधार के लिए है। एनसीटी द्वारा, महोदय, देश में एनआईएस डीलेट की ओर से सादर प्रणाम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संदिग्ध में विशेष कृपा से देश में 14 लाख सरकारी व गैर सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 के तहत दोनों सदनों में बिल पारित करके प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिसका देश में समस्त प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो के साथ प्रचार प्रसार विज्ञापन किया गया। सभी अप्रशिक्षित शिक्षक, अनट्रेन्ड टीचर को भी प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया था, क्योंकि विज्ञापन में उल्लेख किया गया एनसीटी तथा एमएचआरडी से स्वीकृत है। कोई भी इस योग्यता के साथ देश के किसी भी राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल हो सकता है। अतः जिसमें निदेशक श्री सतीश गुमा जी थे, जो उस समय मैनेजर थे, और गजट में न प्रकाशित होने के कारण आज महोदय, भारत सरकार द्वारा सफलतापूर्व डीएलएड प्रशिक्षण प्रदान करने जाने के बावजूद भी हमारे प्रशिक्षित साथियों को कई राज्यों में अन्य मान्यता के लिए माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है, तथा लगभग 2 लाख एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को न्यायालय के आदेश के उपरांत कई राज्यों में राजकीय विद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला जाने के लिए प्रश्न खड़ा हो गया है। यदि यह डीएलएड 18 महीने का है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गजट प्रकाशित नहीं होने का हवाला देती हुई देश के सभी राज्यों में नई शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया, जिससे कि हम सभी के घर में मातम का माहौल है और हम अब सभी का जीवन भी अंधकार में छा गया है। जबकि सच्चाई यह है कि अन्य डीलेट समकक्ष 24 महीने का है, जिसमें प्रमाणित हमारा पाठ्यक्रम एनसीटी मान्यता आदेश 22 सितंबर 2017 में हमारे अंक पत्र में भी प्रमाण पत्र है, क्योंकि वो 24 महीने का ही है। अतः महोदय, आपसे निवेदन है या आग्रह है कि माननीय शिक्षा मंत्री को आग्रह के देश में समस्त 14 लाख एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझते हुए एनसीटी के 22 सितंबर 2017 की मान्यता आदेश पत्र को राजपत्र में प्रकाशित की गलतियों के कारण राजपत्र में छूट गया था, उसको सुधार करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशन, द गजटेड ऑफ इंडिया में प्रकाशन करवाने की अपनी महान कृपा करें, जिससे हम सभी में प्रधानमंत्री जी के कहे हुए सबका साथ सबका विकास के साथ साथ मोदी की गारंटी का विश्वास अनवरत बना रहे, जिससे कि हम सब एनआईएस डीएलएड धारी जिंदगी की ओर घोर संकट का निवारण हो सके। इसके लिए हम सब आपका और हमारा परिवार आपका जीवन भर ऋणी रहेगा। विश्वास भाजन, यानी सभी एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षक। कहने का मतलब है कि साफ साफ इन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात को किया है कि देखिए सर, प्रधानमंत्री जी को साफ साफ स्पष्ट शब्दों में पत्र लिखा गया है, और यही के एक पत्र नहीं है। आपने देखा होगा, मैंने इसके पहले वीडियो में कई जगह के पत्र डाले हैं। अभी ये महाराजगंज के, उसके पहले भी विद्यार्थी, देखो सबसे ज़्यादा इसमें सक्रिय विद्यार्थी कहाँ के हैं, बिहार से हैं। बिहार से सक्रिय इसलिए हैं क्योंकि बिहार में इसके पहले भी 1,70,000 वैकेंसी हुई, उसके बाद अभी देखिए 1 लाख करीब वैकेंसी हुई, तो इसमें एनआईएस डीएलएड को कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। इसीलिए अब ये अपनी सक्रिय भूमिका दे रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन
भी है कि भारत के जितने भी राज्य हैं सभी NIS DLED साथ ही एक साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखवाएं, ताकि आपका ये जो गजट हो जल्दी प्रकाशित हो गए, जो NCT की त्रुटियां हैं उसमें संशोधन किया जा सके, और ताकि ये गजट पारित हो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आपको जजमेंट मिले और आपको न्याय मिले, क्योंकि NCT और MHRD की जो त्रुटियां हुई हैं वो संशोधित हो सके। यही खबर थी। अगर वीडियो पसंद आता चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती की पल पल अपडेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी का दिन शुभ हो। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों, नमस्कार।